क्या हुआ था सुशांत सिंह राजपूत को? क्या उन्हें मारा गया? क्या उन्होंने खुदकुशी की या उन्हें खुदकुशी के लिए विवश किया गया? आज इस वीडियो में मैं आपके सामने वो पूरा राज सुशांत सिंह राजपूत की मौत का खोलूंगा, उनके पूरी मौत के 1 साल बाद, क्योंकि कल सुशांत सिंह की मौत को पूरा 1 साल हो जाएगा और मेरा ये दायित्व है कि मैं आप तक सुशांत सिंह की वो बातें जो पूरे 1 साल में घटित हुई, क्या सीबीआई ने किया, क्या फॉरेंसिक डॉक्टर्स ने किया, क्या उसके नौकरों ने किया, रिया चक्रवर्ती का इसमें क्या हाथ था और कैसे सीबीआई ने ये गुत्थी सुलझाई। तो बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी इस वीडियो का अंश छोड़ दिया तो शायद आप तक मेरी वो बात, सुशांत सिंह का वो राज ना पहुंच पाए। जय हिंद दोस्तों, क्राइम की सच्ची कहानियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त के एक नई कहानी के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूं। जैसा कि मैंने बताया, आज हम सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पिछले साल 14 जून को अपने कमरे में सुशांत सिंह की लाश पंखे से लटकती हुई मिली थी। तो आज मैं आपके सामने वो सारी बातें बताऊंगा जो सुशांत सिंह के साथ हुई, और साथ साथ मैं आपसे ये भी वादा करता हूं कि वो पुरानी बातें जो आप लोग जानते हैं उनको सुना करके आपको बोर ना करूं। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये तो बेसिकली एक सभी जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत फिल्मों से जुड़े हुए थे, और थोड़ा रिकैप भी मैं इसका दूंगा जरूर। सभी जानते हैं, खासकर फीमेल्स और मेल्स जो सीरियल्स के बहुत शौकीन है, नाटकों के, सुशांत सिंह राजपूत ने कई नाटकों में काम किया, और सबसे ज्यादा जो वो फेमस हुए वो नाटक थी पवित्र रिश्ता। आप सब जानते हैं, पवित्र रिश्ता में अंकिता लोखंडे एक और अभिनेत्री हैं, उनके साथ इन्होंने काम किया था। सीरियल्स में जब ये थोड़े पॉपुलर हो गए तो उसके बाद इन्हें अवसर मिला बॉलीवुड में जाने का, और इन्हें फिल्में मिलनी शुरू हो गई। और कुछ फिल्में पूरा देश जानता है। MS धोनी के ऊपर एन अनटोल्ड स्टोरी इन्होंने बनाई। केदारनाथ एक मूवी इनकी आई थी 2018 में, और चीची चोर एक और मूवी थी, वो भी इन्होंने बनाई। और ये भी आपको मैं बता दूं कि एक डांस प्रोग्राम भी आता था, झलक दिखला जा, उसमें भी सुशांत सिंह ने भाग लिया था। पटना में इनका जन्म हुआ। परिवार में माँ बाप, 4 बहनें, इकलौता भाई। एक बहन नीतू नेशनल लेवल की क्रिकेट प्लेयर भी है। शुरू में सभी जानते हैं, फिल्मों से पहले इन्होंने इंजीनियरिंग किया, लेकिन इंजीनियरिंग की एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत इंजीनियर नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉट या पायलट बनना चाहते थे। पर विडंबना देखिए, जैसा हिंदुस्तान के परिवारों में होता है, माँ बाप के कहने पर जबरदस्ती इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में भाग लिया, एडमिशन लिया, और उसके बाद चूंकि मन नहीं था तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी, और आखिरकार नियति इनको उस मुकाम पे ले आई जिसको ये चाहते थे। शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन थे, और आखिरकार फिल्मों में इनका जाना हुआ इस तरह से। लेकिन हुआ क्या, 14 जून 2020 को वो क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गई अचानक से कि एक हट्टा कट्टा आदमी, बिल्कुल हंसने हंसाने वाला, अचानक से पंखे से लटकता हुआ दिन दहाड़े मिला। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। खैर, पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट दी उसमें सीधा कहा गया एफ्लेक्सिया, दम घुटने के कारण, गला घुटने के कारण इनकी मौत हुई है। और जैसा आप जानते हैं, मुंबई में 2 दिन बाद मुंबई पुलिस ने इस केस को एक सिंपल सा एक आत्महत्या बता करके क्लोज कर दिया था। लेकिन सही 1 महीने बाद कहानी शुरू होती है। यहां से सही 1 महीने बाद सुशांत सिंह के फादर ने पटना में पहली FIR दर्ज कराई, और उस FIR में उन्होंने सीधा सीधा लिखाया कि मेरे बच्चे ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसे खुदकुशी करने के लिए विवश किया है रिया चक्रवर्ती, उसके भाई और उसके परिवार में। पुलिस ने वो FIR लिख ली। यहां तक तो मैं आपको बता दूं। अच्छा, उस कमरे में क्या हुआ था? उस कमरे की एक वीडियो मैंने भी देखी है, आप सबने देखी है उस वीडियो में। लेकिन जब ये केस हुआ था, मैंने भी बहुत ही इंटरेस्टिंगली इस केस को देखा था, और आप लोगों ने भी देखा होगा। कोई वीडियो भी बना रहा था, बहुत से लोगों ने वो डेड बॉडी को जब लेकर आए नीचे स्ट्रेचर से, वो इतनी बड़ी है, वो उस पर नहीं समाई, उसमें 2 डेड बॉडीज थी,
ये तक भी कहा, किसी ने कहा वो काला बैग लेके वो लड़का कहाँ भागा जा रहा था, उस काले बैग में क्या था, उस पर भी डाउट कि ये एक इसका दोस्त था संदीप, वो उसकी कुछ वीडियो देखी, वो ऐसे कर रहा था, मुस्कुरा रहा था, तो उसको भी मीडिया ने कैप्चर किया, उस पर भी बातें आई कि संदीप का भी इसमें हाथ है, उसने भी उसको मारा है। कहने का मतलब जिसपे जैसा समझ में आया, जैसा बन पड़ा, उसने वैसा ही इल्जाम लगाया लोगों पर। लेकिन असल में हुआ क्या था, कैसे ये जांच हुई, आज इसी कारण से इस वीडियो को बनाने का मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आप तक ये बात पहुंचाऊं। रूम में उस दिन हुआ क्या था कि सुबह सुबह जैसे ही नौकर चाकर जो होते उनके जो एक जूस वूस भी मिला था उन्हें सुबह, और उनका एक दोस्त भी वहां रहता था, तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया। सुशांत सिंह ने काफी देर तक वो दरवाजा खोला नहीं, तो चाबी वहां थी नहीं। उन्होंने एक चाबी मेकर को बुलाया, आप सब जानते हैं, चाबी मेकर ने वो दरवाजा खोला। उस समय उनकी बहन भी वहां थी, जिसकी उपस्थिति में वो दरवाजा खोला गया। अब चूंकि पुलिस ने भी यहाँ बिल्कुल, जब बाद में जांच हुई वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से रूम का सारा हवाला दिया, कैसे सीबीआई ने इस बात को तथ्य तक पहुंचाया कि क्या ये मर्डर था, क्या ये सुसाइड था, या क्या सुसाइड के लिए उन्हें विवश किया गया था, जो मैं अंत में आपको आज सीबीआई की जो डायरेक्टर है उनकी जो एक रिपोर्ट आई है उसके विषय में आपको बताऊंगा कि उन्होंने फाइनली में दिसंबर में क्या सुशांत सिंह के बारे में पूरी रिपोर्ट अपनी बताई है। अब हुआ क्या कि जब यहां पर पटना में रिपोर्ट लिखवा दी, तो अब केस पटना पुलिस थी, तो पटना पुलिस चूंकि विवश थी, उनको जाना था मुंबई उस केस की छानबीन के लिए। अब पटना पुलिस जाती है मुंबई कुछ अफसरों के साथ, और मुंबई में मुंबई पुलिस पटना पुलिस को, देखिए एक पुलिस दूसरी पुलिस को ये हवाला देते हुए कि आपने कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया, उन्हें वहीं रोक देती है और उन्हें आइसोलेशन में डाल देती है। अब ये मुद्दा फिर और गर्मा जाता है, मुद्दा जब गर्मा जाता है तो एंड में क्या होता है कि जो ये बिहार गवर्नमेंट है वो सीबीआई के एक आदेश देती है, और फाइनली कोर्ट उनकी इस बात को मान लेता है और सीबीआई इसकी जांच शुरू कर देती है। अब सीबीआई अपनी जांच में क्या करती है, सबसे पहले वो उन 4 लोगों से उस समय जो घर में थे उन लोगों से बातें करती है, अलग अलग ले जा करके, इसलिए कि अगर किसी की भी बात मिसमैच हुई तो वहीं से क्लू पकड़ में आ जाएगा, फिर उसकी गहराई तक वो जाएंगे। तो उन्होंने एक नौकर को उधर ले जाकर के बात करी, 2 दिन एक कमरे में ले जाकर के बात करी, नीतू से बात करी, बहन से, तो सब एक ही बात कह रहे थे। अब पुलिस इस बात पर यकीन करने पर थोड़ी विवश हुई कि जो बहन साथ है, जो अपने भाई को बहुत प्यार करती थी, जब वही ये कह रही है कि मैं जब इस कमरे में घुसी थी तो हमने ऐसा देखा था। उन्होंने क्या बताया था कि चाबी मेकर ने जब वो दरवाजा खोला, जब वो अंदर गए तो अंदर सुशांत सिंह की जो लाश थी वो पंखे पर लटकी हुई थी, और पंखे पर लटके होने के कारण बहन जल्दी से जाकर अपने भाई को पकड़ा, जल्दी से एक लड़का जाके वहां से फटाफट से कुछ कैंची छोरा जो भी लाया उससे उस कुर्ते को काटा, कुर्ते से फांसी लगाई गई थी उन्हें, कुर्ते को काटा और उन्हें बेड पे लिटा दिया था। उसके बाद फिर पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई और पुलिस ने अपनी जो आम छानबीन थी वो की। अब सीबीआई ने इसमें क्या किया कि सीबीआई ने सारे बंदों से जब पूछताछ कर ली, उसके बाद भी एम्स से एक फॉरेंसिक टीम बुलाई गई थी। अब आप देखिए कि कितनी गहराई से इस केस की जांच की गई थी। लोग तो चाहे कुछ भी कहें, हजार मुंह हजार बातें, सीबीआई के अंडर में एक टीम गई थी दिल्ली से, सुधीर गुप्ता जो उसके वो हेड हैं फॉरेंसिक डिपार्टमेंट एम्स के, वो उस केस में गए थे और उन्होंने बाकायदा रूम में रिक्रिएशन कर करके देखा था। उतनी ही उसको वेट के बोरे लटकाए थे पंखे से, ये देखने के लिए कि क्या फर्क पड़ता है। डमी बॉडी रखी थी प्लास्टिक या रबड़ की, उसको फांसी लगा के चेक किया था और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि हालांकि बेड से और पंखे की हाइट सुशांत सिंह को अगर खड़ा करें तो केवल 1 इंच का फर्क था। तो लोगों का ये सवाल था कि 1 इंच में कैसे मारा जा सकता है, तो उन्होंने वो आइडिया लगाया था। उस चीज में क्लियर बताया था कि जो फैन था वो पंखे के बीचों बीच नहीं था, एक्चुअली वो फैन पंखे बेड से थोड़ा सा साइड में था। तो सुशांत सिंह के बारे में उन्होंने ये कहा था कि सुशांत सिंह जब लटक गए पंखे से तो उन्होंने, क्योंकि बेड का किनारा नजदीक था, तो बेड से वो हल्के से उन्होंने जंप सा लगाया इधर बेड के, जहां से उतरते हैं हम बेड से, और उनके दोनों पैर नीचे लटक गए थे, जिसके कारण दम घुटने के कारण उनकी मौत हो गई थी।
अब जैसे मैंने कहा, जब सीबीआई ने इसकी जांच शुरू की तो उसमें पैसे की भी बात आई थी उस समय कि रिया चक्रवर्ती, क्योंकि उन्होंने लिखवाया था उनके फादर ने कि रिया चक्रवर्ती ने 15-16 करोड़ रुपए सुशांत सिंह के अकाउंट से ले लिए हैं। अब जब पैसे की बात आई तो सीबीआई ने ईडी जो आपको पता है इन्फॉर्मेंट डायरेक्टर जो होती है, डायरेक्टरेट, ईडी के पास ये केस आया तो ईडी ने अपने तरीके से जांच शुरू की। तो अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में 8-7 एजेंसीज ऐसी हैं, जैसे सीबीआई हो गई, एनसीबी हो गई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ईडी हो गई, और भी कुछ संस्थाएं हैं जो हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति का जिस पर उन्हें शक है उसके फोन की सारी डिटेल निकाल सकते हैं। माने अगर आपने व्हाट्सएप से किसी से कोई चैट किया और आपने वो चैट डिलीट कर दिया, डिलीट फॉर एवरीवन, जैसे हम लोग आमतौर पर कोई नॉर्मल चैट होती है उसे कर देते हैं, तो वो उस चैट को भी वापस निकाल के देख सकते हैं कि इन्होंने जब से फोन लिया है, जब से व्हाट्सएप डाउनलोड किया है, उससे कितनी चैट और किससे और क्या बातें की है। अब ईडी ने भी अपना काम शुरू किया तो ईडी ने सारे अकाउंट्स खंगाल लिए रिया चक्रवर्ती के और सारे उनके फोन की डिटेल्स निकाली और पैसे की कोई बात ऐसे सामने आई नहीं। लेकिन अचानक से इस केस में फिर एक मोड़ आ गया, और वो मोड़ ये था कि जब रिया चक्रवर्ती के फोन को चेक किया गया तो उसमें कुछ ड्रग्स की बातें आई, जिसमें ये भी था बाकायदा कि रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स खरीदे हैं, और ये भी उसमें शामिल आई थी बात कि उसका भाई जो शौविक चक्रवर्ती है वो भी ड्रग्स के इस धंधे में खरीदना और बेचना इसमें शामिल थे। तो अब एक तीसरा मोड़ ले लिया, तो उसमें एनसीबी का भी जंप हुआ, क्योंकि ईडी ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ये खबर पहुंचाई, क्योंकि उनका यही काम है, हर डिपार्टमेंट का अपना काम है, तो उन्होंने उस पर जांच शुरू कर दी। और आप सोच के देखिए, बहुत से लोग कह रहे हैं कि किस केस पे जांच नहीं हुई, महाराष्ट्र सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया। एक केस जिस पर मुंबई पुलिस भी देखती है, जिस पर पटना पुलिस भी अपनी निगरानी रखती है, जिस पर सीबीआई भी अपनी निगरानी रखती है, जिस पर ईडी भी अपनी निगरानी रखती है, और जिस पर एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, तो 5 एजेंसीज, 5 तरह के डिफरेंट डिपार्टमेंट इस केस में लगे हुए थे। अब आप देख लीजिए, ये केस इतना छोटा तो नहीं था कि लोग यूं कहते, पर ये जरूर है कि जो लोग देखिए सुशांत सिंह को जो लोग प्यार करते हैं, बहुत सारे फैंस थे इसमें। फैंस के बारे में मैं आपको बता दूं, 3 फैंस तो ऐसे थे, इतना पसंद करते थे, उन्होंने कॉपीकैट सुसाइड किया। कॉपीकैट सुसाइड का मतलब है जैसे सुशांत सिंह ने मरे थे ऐसे उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इतना गुस्सा लोगों में था उस समय, तो बिल्कुल पूरी मीडिया, लोग, पूरा हिंदुस्तान सदमे में आ गया था एक तरह से कि हुआ क्या। अचानक से हट्टा कट्टा यंग नया नौजवान हीरो अचानक से ऐसी रहस्यमय परिस्थितियों में अपनी कमरे में मृत अवस्था में मिले। अब सीबीआई का क्या काम था इसमें? सीबीआई 19 अप्रैल को पहुंची थी कोर्ट के आदेश पर। सबसे पहले सीबीआई ने वहां पर जितने भी लोग थे जिन पर उन्हें शक था, हर व्यक्ति से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन गहराई से जांच की। कुछ रिपोर्टर्स का तो यह भी कहना है कि सीबीआई ने इस केस में इतनी गहराई से जांच की थी कि उन्होंने अपनी फैमिली के कुछ फंक्शंस तक छोड़ दिए थे। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये केस, ना तो ये केस हल्का था ना इसकी जांच हल्की थी। हर आदमी से पूछा, यहां तक कि जब ये ड्रग्स एंगल की बात हुई तो उसके बाद एक बात और उनके सामने आई थी, जैसे जितने मैंने कहा ना, जितने लोग उतने मुंह उतनी बातें। किसी ने ये भी कहा कि इनके ना बहुत सारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने इनसे फिल्में छीन ली थी, जिसके कारण तनाव में आ गए थे। तो इस एंगल से भी बात की, काफी सारे हीरोज से, संजय लीला भंसाली से, और क्या नाम है, कुछ और नामचीन जो हस्तियां हैं फिल्म इंडस्ट्री की, उन सब से भी पूछा इस बारे में, लेकिन कोई ऐसा खास सुराग मिल नहीं पाया उस समय तक भी। अब हालांकि आप सोच के देखिए, कोई ऐसा भी नहीं था। देखिए, आत्महत्या के केस बहुत होते हैं देश में, माना कि वो सेलिब्रिटी थे, लेकिन हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि हर इंसान देश में बराबर है। जिसकी मृत्यु हुई है, पुलिस उसको उतने ही बारीक एंगल से देखती है। अब होने को तो देखिए, आत्महत्या का केस था, सीधा सीधा जल्दी पता लग जाना चाहिए हिसाब से, तो भाई या तो वो आत्महत्या है या उसे आत्महत्या के लिए उकसाया है। लेकिन एम्स की हाई टीम ने भी देख लिया, अच्छे से देख लिया, हर तरह से इसकी जांच कर ली, बारीक पूरी ईमानदारी से सीबीआई ने इसकी जांच कर ली।
उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करते हैं सीबीआई, लगभग हत्या के या आत्महत्या के या उकसाई हुई आत्महत्या के। इस केस में सीबीआई एक रिपोर्ट तैयार करती है अपनी 4 महीने या 5 महीने बाद, और वो अपने जो हेड ऑफिसर्स उनके जो ऊपर होते हैं अधिकारी, उनको वो रिपोर्ट सौंपती है। ऐसे ही जो एम्स की टीम थी वो भी अपनी एक रिपोर्ट को पूरी तरह से तैयार करती है कि किस तरह से उसने हाईटेक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से उन बारीक चीजों की जांच की, सुशांत सिंह राजपूत के कद के हिसाब से जांच की, वो कपड़े जो उसमें अलमारी से गिरे हुए थे उनकी जांच की, पूरी बॉडी की उसकी जांच की थी। यहाँ तक कि उन्होंने कूपर हॉस्पिटल है मुंबई में, सबसे पहले वहीं सुशांत सिंह की डेड बॉडी को ले जाया गया था जहां पर उसका पोस्टमार्टम हुआ। अब बहुत से लोग ये बात जानते नहीं है कि सुशांत सिंह का, बहुत से लोग कहते थे रात को ही क्यों किया। सुशांत सिंह की बॉडी का जो पोस्टमार्टम हुआ उसकी लाइव रिकॉर्डिंग हुई थी उस समय, और लाइव रिकॉर्डिंग को फॉरेंसिक टीम ने देखा था बाकायदा। और यहां तक भी नहीं दोस्तों, जब इससे भी संतुष्ट नहीं हुए तो एक विसरा होता है हमारी बॉडी में, इंटरनल ऑर्गन्स में, उस विसरा को भी कहते हैं कि 2-3 महीने तक बचा के रखा जा सकता है इंटरनल ऑर्गन्स में। वहां से भी पता लग सकता है कि इस व्यक्ति ने को कुछ नशे में पहले कुछ दिया था, किसी जहर से मारा, किस चीज से मारा, वो भी सेव करके रख लिया गया था। तो फॉरेंसिक टीम ने तो कह दिया था कि इस पूरे जो ये कांड हुआ है सुशांत सिंह की मौत का, इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है, मतलब कोई चीटिंग बाजी नहीं है इसमें, उन्होंने तो क्लियर बोल दिया था। लेकिन सीबीआई की जो रिपोर्ट थी वो क्लियर नहीं हो पाई थी। सुधीर गुप्ता ने तो ओपनली बता दिया था, एक तरह से मीडिया तक ये बात आ गई थी कि उन्होंने कहा था कि इसमें कोई फाउल प्ले है नहीं। लेकिन सीबीआई ने वो रिपोर्ट नहीं सौंपी थी मीडिया को, और सीबीआई ने वो रिपोर्ट दे दी अपने जो हेड ऑफिसर्स थे उनको। हेड ऑफिसर्स ने उस रिपोर्ट को देखा तो उन्होंने दोबारा से सीबीआई से ये बोला कि अभी भी हमें ऐसा लगता है कि इस केस में कुछ लूप होल्स हैं, कुछ बातें हैं जो मिस हो रही हैं, तो आप एक बार फिर से इसकी गहराई से जांच करिए। अब देखिए कितनी गहराई से इस केस की जांच हुई। ये मैं आपको सुशांत सिंह की मौत के बाद जो 1 साल होने को आया है उसके बारे में बता रहा हूं। तो उसके बाद हुआ क्या कि दोबारा से उस केस की जांच, उसके जो कुछ पहलू थे, कुछ हिस्से थे, उनकी जांच उन्होंने दोबारा से शुरू की। और दोबारा से जब जांच शुरू की तो उन्होंने वो रिपोर्ट एक नई तैयार करके दिसंबर में उनको दे दी, अपने हेड ऑफिसर्स को, और फाइनल रिपोर्ट अब दे चुके हैं ये लोग। इधर से एम्स के डॉक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी दिसंबर तक, और सीबीआई ने अपनी दूसरी जो फाइनल रिपोर्ट थी वो भी दे दी, जिसके बारे में अभी ये क्लियर है नहीं कि लिखा क्या था अभी तक। मैं आपको बताऊंगा कि सीबीआई की एक एसपी हैं सीबीआई में, नूपुर प्रसाद, फीमेल है, वो भी उस समय उस टीम में शामिल थी। तो अब 2 बातें हैं। तो देखिए हर कोई आदमी आसानी से आइडिया लगा सकता है। 2 चीजें होंगी, या तो चार्जशीट दाखिल होगी जब दोबारा से अगर इसके ऊपर खुलती है बात, अभी और दोबारा से बात आती है, या फिर केस का क्लोजर हो जाएगा। क्लोजर हो जाता है किसी केस का तो खत्म, उसके बाद कोई उसका कुछ हो नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा भी हुआ है कई बार, जैसे आरुषि हत्याकांड, उसके बारे में डिटेल में किसी दिन बताऊंगा मैं आपको। उधर पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी थी अपनी, लेकिन बाद में क्लोजर रिपोर्ट के बाद भी कोर्ट ने उसको ओपन कराया, दोबारा से चार्जशीट हुई, और फिर राजेश सर उसको जो भी आगे चला वो केस बाद में किसी दिन बताएंगे। तो क्लोजर रिपोर्ट के बाद भी खुल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर चार्जशीट दाखिल होगी, और चार्जशीट अगर दाखिल हो जाती है तब भी 302 का मुकदमा किसी पर भी नहीं चलेगा, क्योंकि खुद फादर ने एफआईआर में खुदकुशी के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कराया था, तो वही मुकदमा दर्ज होगा अगर हुआ भी तो। अब ये भी मैं आपको बता दूं कि ये भी एक हास्यप्रद बात है कि सीबीआई के नाम एक रिकॉर्ड है कि आजाद हिंदुस्तान में, जब से भारत ने 1947 के बाद आजादी हुई है, सीबीआई ने जितने भी केस आत्महत्या के लिए उकसाने के देखे हैं, या जिसमें वो इन्वॉल्व हुई है, जो उसने जांच की, ऐसे केसों में आज तक कोई भी केस ऐसा नहीं हुआ जिसको सीबीआई सुलझा चुकी है, ऐसा केस जिसमें किसी को आत्महत्या के लिए उकसाया गया हो। तो अब ये भी एक चुनौती है सीबीआई के लिए कि भाई क्या ये सचमुच में एक क्या कहते हैं, कुछ खुदकुशी की, या
उसको खुदकुशी के लिए उकसाया गया। तो हमारे एक एमपी हैं, आप सब लोग जानते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी से हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज में बड़े एक्टिविस्ट भी हैं। तो उन्होंने बाकायदा लिख करके एक पत्र द्वारा, क्योंकि एक एमपी को यह अधिकार होता है कि वो किसी भी रिपोर्ट को जनता के सामने ला सकता है मांग करके। तो एक तरह से उन्होंने सीबीआई के जो हेड हैं उनको एक लेटर लिखा था, उसमें कहा था कि देश की जनता को यह पूरा हक है ये जानने का कि सुशांत सिंह राजपूत के उस केस में आप लोगों ने क्या किया, आपको वो क्या सुराग मिला, और जिसके बारे में आपसे बताऊंगा कि क्या सुराग सीबीएसई को मिला था, सॉरी सीबीआई को, सॉरी हम सीबीएसई कह रहा हूं, सीबीआई को। तो उसमें नुपुर प्रसाद बाकायदा उन्होंने एक कुछ पॉइंट्स दिए थे सुब्रमण्यम स्वामी को लिख करके कि भाई इस तरह से हमने ये जांचें की। तो मैं आपके सामने उनमें से कुछ पॉइंट आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले उन्होंने ये बात कही थी कि 25 जुलाई 2020 को एफआईआर दर्ज कराई थी सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने पटना में। उसके बाद 5 अगस्त को सीबीआई जांच शुरू की गई थी। उसके बाद 6 अगस्त को रिया और उसके खिलाफ परिवार, शौविक और उसके परिवार के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था, क्योंकि चूंकि एफआईआर थी तो मुकदमा दर्ज कराना स्वाभाविक था। 19 अगस्त को रिया चक्रवर्ती की अपील पर उसने अपील की थी कि ये जांच सीबीआई से आप करा दो और पटना पुलिस इसकी जांच नहीं करेगी। ये भी इस रिपोर्ट में लिखा गया है। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि सीबीआई ने जब ये जांच की थी तो वो केवल मुंबई तक ही सीमित नहीं रही थी, बल्कि इसके हर इलाके की जांच की गई, हर पहलू की जांच की गई, जिसके लिए वो अलीगढ़ गए, फरीदाबाद गए, खुद मुंबई गए, मानेसर गए, पटना गए, हैदराबाद गए। जिन जिन जगहों से सुशांत सिंह राजपूत का लिंक था उन सभी जगहों पर सीबीआई ने जाकर के वहां की जांच की और चेक किया। उसके बाद उन्होंने एक पॉइंट में लिखा है कि फॉरेंसिक डॉक्टर्स की टीम ने बाकायदा कूपर हॉस्पिटल में जाकर के डॉक्टर्स से कई कई घंटों तक पूछताछ की थी, उनके बयान लिए थे कि कहीं कोई बयान में कोई चूक तो नहीं है। यहां तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा से जांची गई थी, और यहां तक कि जो वीडियोग्राफी हुई थी उस वीडियोग्राफी को भी बड़ी गहनता से सुधीर गुप्ता के अंडर में फॉरेंसिक टीम ने उसकी जांच की थी। उसके अलावा सभी आरोपी का तो आपको पता ही है, क्योंकि जब तक एफआईआर हुई थी तो वो आरोपी ही थे। तो सभी आरोपियों से गहन बातचीत हुई थी। हमने और आपने देखा भी था कि कई कई घंटों तक, 8-8 7-7 घंटे तक सीबीआई ने अपने दफ्तर में रिया, शौविक और कई फैमिली मेंबर से बात की थी। सभी इस चीज की जांच करना चाहते थे कि वास्तव में क्या वो खुदकुशी थी, क्या वो हत्या थी, या फिर उसको खुदकुशी के लिए उकसाया गया था। और यही नहीं, जितने भी लोग उससे जुड़े हुए थे, चाहे वो नौकर थे, चाहे वो रसोईया था, चाहे उसके दोस्त थे, चाहे उसकी बहन थी, चाहे वो रिया चक्रवर्ती थे, चाहे वो उसके फैमिली मेंबर्स थे, चाहे सुशांत सिंह के और भी कुछ साथी रहे हो, सभी के मोबाइल्स की, जैसे मैंने कहा, गहराई से जांच की थी, डिटेल से जांच की थी। यहाँ तक कि डिजिटल जो उनके पास इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी जांच की थी, और यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में जो हार्ड डिस्क मिली थी उनको भी सीबीआई ने अपने अंडर करके गहनता से उनके अंदर का जो डेटा था उसे भी रिट्रीव करके उसे भी देखा था कि उसके अंदर क्या लिखा था। तो इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए, हालांकि रिपोर्ट तो अभी सीबीआई ने वो फाइनल सौंपी नहीं है, लेकिन मोटे मोटे पैमाने पे जो जांचें हुई हैं, अब देखिए हिंदुस्तान का जो बड़ा हॉस्पिटल है एम्स, और फॉरेंसिक टीम के हेड सुधीर गुप्ता, इनकी जांच को हम ठुकरा नहीं सकते, हम नहीं कह सकते कि कुछ चूक हुई होगी। सीबीआई के वो दफ्तर के जो भी सीबीआई के जो लोग थे इसमें शामिल, जिन्होंने चेकिंग की थी, बड़े ही पहुंचे हुए, बड़े ही सुलझे हुए, बड़े ही बारीक चीजों का अध्ययन करने वाले वो सारे अफसर थे। तो मुझे लगता है उनके अंदर भी कोई चूक हुई होगी। अब वैसे तो देखिए, जो लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि सुशांत सिंह को आत्महत्या के लिए विवश, बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं उनकी हत्या कर दी गई थी, डॉक्टर भी बिके हुए थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नकली थी। ये पुलिस की चाल है, ये नेताओं की चाल है, ये सीबीआई की चाल है, ऐसा भी कह रहे हैं।
देखिए, जितने मुंह उतनी बातें मैंने आपको बताया। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, कोई रूम के अंदर ही था, अलग अलग थ्योरीज आई, रूम के अंदर ही पहले से था, उसने मार के बेहोश करके टांग दिया था। आप देखिए, ये भी जांच हो गई थी फॉरेंसिक रिपोर्ट में कि सुशांत सिंह राजपूत को कोई वैसा कुछ नशीला पदार्थ तो नहीं दिया गया था, कुछ ऐसा नहीं मिला। उसकी बॉडी पे ये भी देखा गया था कि भाई आदमी को जब आपको पकड़ रहा है या कोई हाथापाई उससे की है तो कहीं ना कहीं उसके नेल्स उसके बिल्कुल छोटे हुए पड़े थे। कपड़ों की जांच की, उसके कपड़ों पे कोई सलवट पड़ गई हो, वैसा भी नहीं, बिल्कुल फ्रेश कपड़े पहने हुए थे, कुछ ये भी नहीं था। तो हर चीज की जांच की। अब लोगों को देखो कहीं ना कहीं तो जाकर के मानना पड़ेगा। अब ब्लेम तो हम किसी पे भी लगा सकते हैं, ये भी कि महाराष्ट्र सरकार नहीं चाहती थी कि उसका कुछ ऐसा हो। अरे भाई, महाराष्ट्र सरकार को क्या लेना, कैसे करना। देखिए, मैं तो इन सब बातों को जानता हूं नहीं, मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूं कि देश की सर्वोच्च जो टीम होती है जांच की, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो एम्स से गए, उनसे बेहतर जानकार कोई नहीं होगा। ये सबसे ऊंची संस्थाएं हैं जो किसी भी रहस्य की, कोई हत्या का कोई रहस्य हो, उसे सुलझाने में महारत हासिल होती है। जब इन लोगों ने फाइनल रिपोर्ट दे दी तो उसके बाद ये तो ऑलमोस्ट तय है कि जल्दी ही सुशांत सिंह की इस चीज का क्लोजर हो जाएगा। और मुझे खेद है कि इतने बड़े हीरो के साथ इतनी बड़ी घटना हुई। मैं भी चाहता हूं कि काश सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे साथ होते, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, कौन नहीं। कुछ वीडियोस देखे मैंने, सुशांत सिंह राजपूत की हालत भी ठीक नहीं थी। कई बार उन डॉक्टर से भी बात की सीबीआई ने, जो इनके उसका इलाज कर रहे थे, इनके व्यवहार का या इनके साथ कुछ साइकोलॉजिकल कुछ परेशानी थी। लेकिन सच में एक्चुअली हुआ क्या, मैं तो सीधा सीधा ये जानता हूं कि जब सीबीआई ने अपनी जांच कर ली, फॉरेंसिक टीम ने अपनी जांच कर ली, तो इसमें अब कोई ऐसा लूप होल मुझे दिख नहीं रहा। बाकी आपकी क्या राय है, आप मुझे जरूर लिखकर बताइए, क्योंकि आपकी राय ही इस बात को क्लियर कर सकती है। आप क्या सोचते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, कि भाई उन्हें मारा गया या उनकी खुदकुशी उन्होंने की या उनको किसी ने विवश किया? क्योंकि विवशता के बारे में भी स्टैब्लिश नहीं कर पाई सीबीआई किसी तरीके से, ना ही, क्योंकि एक हफ्ते पहले ये छोड़ के चली गई थी घर, क्या नाम है, रिया चक्रवर्ती। तो एक हफ्ते के बीच में नौकरों से जब बात की तो सुशांत सिंह इतने ज्यादा भी डाउन नहीं थे कि इस तरह का कदम उठा लें। और इनके बीच में कोई ऐसी कॉल डिटेल या कोई बातें या ये मिले हों आपस में, उसका भी कुछ मिला ही नहीं सीबीआई को पूरी जांच के दौरान। न ही किसी नौकर ने ऐसी कोई गवाही दी कि ये दोनों आपस में उसके बाद मिले हों। तो एक हफ्ते पहले जो जा चुका है छोड़ करके, वो कैसे विवश कर देगा किसी को आत्महत्या के लिए, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है सीबीआई के लिए। तो खैर, अभी इसकी ना ही कोई क्लोजर रिपोर्ट आई है और ना ही सीबीआई ने अपनी वो रिपोर्ट, पक्की रिपोर्ट, वो क्लियर अभी मीडिया में आई है। तो अभी देखते हैं कि जल्दी ही इस केस का फाइनल क्या होता है, और जल्दी ही हमें कुछ ना कुछ इस केस के बारे में जो फाइनल रिपोर्ट है, कुछ चीजें तो मैंने आपको बता दी, लेकिन जो फाइनल रिपोर्ट है, जो ऑफिशियल रिपोर्ट आनी है, वो अभी बाकी है। और जिस दिन वो रिपोर्ट आएगी तब मैं भी और आप भी, हम सबको पता लग जाएगा कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के साथ उस दिन क्या हुआ था। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस कहानी को मैं विराम करता हूं, और मेरी पूरी संवेदनाएं हैं, मेरा पूरा शोक है सुशांत सिंह के परिवार से। सुशांत सिंह की उस आत्मा को मैं शत नमन करता हूं, और मैं कामना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और 1 साल बाद उनकी जो वर्षी है, मैं भी उन लोगों में शामिल हूं जो सुशांत सिंह के चाहने वाले थे। मैं भी सुशांत सिंह के लिए वो प्रार्थना करूंगा, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, और मेरी कहानियों के बारे में मुझे ज़रूर लिखकर बताएंगे कि मेरी कहानियाँ, मेरी रिपोर्ट्स, मेरी बातें आपको कैसी लगती हैं। और मैं आशा करता हूँ कि ऐसी ही नई नई कहानियाँ मैं आपके सामने बिल्कुल लेकर आता रहूँगा, समय का भी पालन करता रहूँगा। हर रोज़ कोशिश करूँगा एक कहानी आप तक मैं लाऊँ। मुझे भी पूरी आशा है कि आप मेरे चैनल को अगर पसंद करते हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, मेरी कहानियों को पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर करेंगे। और अगर आपको लगता है कि मेरी ये कहानियाँ काफ़ी हद तक संदेश देती हैं तो इन्हें शेयर भी आप ज़रूर करेंगे। और मुझे ये भी लगता है कि आप मेरे कहानियों पर कमेंट जरूर मुझे लिखकर भेजेंगे। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात को कहने में कि मेरी जो क्राइम की सच्ची कहानियों की जो यूट्यूब फैमिली है, मैं उसका हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो बड़े स्नेह के साथ
मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बढ़ा रहे हैं आगे और मुझे उकसा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं क्राइम की सच्ची कहानियों को लगातार दर्शकों तक पहुंचाता रहूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की कहानी को मैं विराम देता हूं। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक बाय बाय।